चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने फूंक दिया बगावत का बिगुल। नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़नी तय। क्या अरुण भारती का ये बयान बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका करेगा या होगा कोई बड़ा खेल? क्या अरुण भारती ने दे दिया संकेत, अगर सीटें कम मिली तो चिराग पासवान अकेले मैदान में उतरेंगे? वैसे तो बिहार के राजनीति का रंग हर दिन बदल रहा है और आज जो खबरें आ रही है उसने पूरे एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने दिया है। जरा इस वीडियो को देखें। जनता दल यूनाइटेड के साथ हमारी पार्टी कभी बिहार विधानसभा के चुनावों में नहीं गई। वैसे अगर देखा जाए तो अरुण भारती का बयान मतलब चिराग पासवान का बयान, और अरुण भारती ने साफ शब्दों में कहा कि 2015 विधानसभा चुनाव में हमने 43 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2020 में हमने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो ऐसे में अगर सीट बंटवारे की बात हो रही है तो हम इसके बीच ही सीट लेंगे। बंटवारा जो होगा उसमें इन्हीं दोनों सीटों के आंकड़े के बीच में होना चाहिए। वैसे तो अरुण भारती का ये बयान भले ही शांत लहजे में दिया गया हो, लेकिन इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बिहार में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में खींचतान जारी है। और अब इस बयान से साफ हो गया कि लोजपा रामविलास किसी भी हाल में 20 सीटों पे नहीं लड़ेगी। वैसे तो सोशल मीडिया पे एक स्क्रीनशॉट खूब वायरल हो रहा है और लगभग सारे टीवी चैनल्स ये दिखा रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए खेमे में केवल 20 सीटें ही दी जाएंगी। वैसे अगर राजनीति के फ्लैशबैक में जाए तो 2015 का विधानसभा चुनाव सबको याद होगा, जब उस समय लोजपा रामविलास नहीं केवल लोजपा थी और उसके संस्थापक रामविलास पासवान जिंदा थे। तब ये पार्टी 43 सीटों पे मैदान में उतरी और अपनी अलग पहचान बनाई। इसके बाद 2020 आते आते चिराग पासवान ने अपने दम पर पूरे बिहार की राजनीति को हिला दिया और नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े होकर उन्होंने सीधे सीधे 143 सीटों पर चुनाव लड़ा। भले ही नतीजे चिराग पासवान के पक्ष में ना रहे हों, लेकिन चिराग पासवान का प्रभाव उस चुनाव में सबसे अहम था। वैसे 2025 का विधानसभा चुनाव सामने है तो अरुण भारती का कहना है कि पार्टी को कम से कम 43 से 143 के बीच ही सीट मिलनी चाहिए। तो ये साफ दर्शाता है कि अरुण भारती ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह से बगावत का बिगुल ही फूंक दिया है। वैसे तो भाजपा और जदयू पहले से सीटों के फार्मूले में उलझे हैं और नीतीश कुमार ज्यादा सीट अपने पास रखना चाहते हैं। और अब चिराग पासवान की पार्टी साफ बोल रही है कि उन्हें 43 से 143 सीटों के बीच ही चाहिए। यानी इससे तो साफ होता है कि आने वाले दिनों में सीट बंटवारे को लेके बड़ा संकट खड़ा होगा। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि अरुण भारती ने यह बयान बहुत ही दबे स्वर में दिया और सीधा हमला वैसे तो उन्होंने नीतीश कुमार पे नहीं किया, लेकिन इशारों में इतना तो जरूर कहा कि पार्टी के ताकत को कम नहीं आंका जाए। वैसे जरा इसके राजनीतिक मायने समझे तो लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान को 20 सीटें दी जाने वाली थी और वो मानने से साफ इनकार कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी दोबारा वही गलती दोहराएगी जो 2020 में हुई थी? वैसे तो बिहार की राजनीति में ये सवाल उठने लगे, क्या भाजपा चिराग पासवान को नाराज करके ये जोखिम उठाएगी? ये तो सबको पता है कि दलित वोट बैंक और युवा वोटर दोनों इस समय चिराग पासवान के पास है और अगर चिराग पासवान अलग हो जाते हैं तो एनडीए की जमीनी ताकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अरुण भारती का बयान भले ही दबा हो, लेकिन असल में एक राजनीतिक चेतावनी है और चेतावनी इस बात की कि लोजपा रामविलास को अब हल्के में ना लिया जाए। और अगर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चिराग पासवान पर ध्यान नहीं देते हैं और 2020 वाली गलती करते हैं तो चिराग पासवान अलग होकर पूरे चुनावी गणित को बिगाड़ देंगे। वैसे तो शायद आपको याद हो कि 2020 में चिराग पासवान ने कहा था कि मैं नीतीश कुमार को सत्ता में दोबारा नहीं आने दूंगा, और हुआ भी वही। किसी तरह जोड़ तोड़ के नीतीश कुमार सत्ता के शिखर पे पहुंचे। लेकिन 2025 में हालात नीतीश कुमार के लिए और भी खतरनाक है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि बिहार की राजनीति का असली खेल अभी शुरू हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार अपनी साख बचाने में लगे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा दोनों पार्टियों को साथ रखने की चुनौती चल रही है। वैसे अगर देखा जाए तो अरुण भारती का यह बयान भले ही नरम लहजे में दिया गया हो, लेकिन इसका असर बिहार की पूरी राजनीति पे गहरा पड़ेगा और शायद यही वजह है कि आने वाले चुनाव में असली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चिराग पासवान और उनकी पार्टी होगी। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।